हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए एलटी सिलेबस को लेकर अपनी जो साइकोलॉजी की सीडीपी की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम भाग इसका लेकर आए हैं, नेक्स्ट भाग। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डिवोटेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं वो हम एलटी के सिलेबस में देखते हैं। आइए ज़रा मैं आपको वो एलटी का सिलेबस दिखा दूं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं आपके एलटी सिलेबस के। ये है एलटी का सिलेबस। इसमें हमने जो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं वो आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है, सामाजिक परिपक्वता। और आपका फोर्थ टॉपिक विचार संप्रेषण। ये सब हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर देख ले। ठीक है दोस्तों। और आपकी आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा आज का शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक को आज हम क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डिवोटेशन, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। ये देखिए दोस्तों, व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या है? अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, ईमानदारी तथा उत्तरदायित्व पूर्णतः हो को ही व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई अध्यापक होगा उसका अपने शिक्षण के प्रति पूर्णतः समर्पण होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। इसीलिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। तो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी से, लगन से और पूर्णतः निष्ठा से जो काम हम करते हैं उसे ही व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। तो ये टीचिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ईमानदारी से अगर शिक्षक कार्य नहीं करेगा तो वह बच्चों का रिजल्ट कैसे निकाल पाएगा और बच्चों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर पाएगा। इसीलिए शिक्षण में व्यावसायिक प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो ज़रा हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, क्या है पॉइंट? एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षण व्यवसाय के लिए निरंतर कार्य करे, जिससे समाज की उन्नति हो सके तथा शिक्षकों को उचित सम्मान प्राप्त हो सके। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षण व्यवसाय के लिए निरंतर कार्य करे, जिससे समाज की क्या हो सके? उन्नति हो सके और शिक्षकों को उचित सम्मान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य में सफल होने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें एक शिक्षक को बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। नंबर 1, छात्रों को अध्ययन की ओर जाने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। दोस्तों, छात्रों को आप अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनके अंदर पुनर्बलन लाएंगे और जिससे आप उन्हें पुरस्कृत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षक अपने व्यवसाय में सफलता के लिए अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करें। यानी कि जो शिक्षक के अंदर अपनी अभिव्यक्ति है, अपने व्यवसाय में निखार लाने के लिए वह अपनी अभिव्यक्ति को क्या करेगा? विकसित करेगा, तभी एक अच्छा अध्यापक बन पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
क्योंकि किसी भी व्यवसाय की सफलता क्षमता और दक्षता पर निर्भर करती है। अगर हम किसी भी टीचिंग की बात करें तो उसकी जो सफलता है वो उसके प्रोफेशनल उसके क्षमता पर और उसकी दक्षता इफ़िशेंसी पर निर्भर करती है। जितना भी ज़्यादा वो उसमें इनपुट देता है उससे अधिक आउटपुट अध्यापक को अवश्य मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक शिक्षक को कभी भी अपने विद्यार्थियों को चिढ़ाना तथा उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों का कभी भी कोई मजाक नहीं बनाता, ना उनको कभी चिढ़ाता या कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे वह बच्चे ऐसा महसूस करे कि अध्यापक उनसे लगाव नहीं करता। इससे अध्यापक का वह सम्मान करना छोड़ देंगे और अध्यापक अपना सम्मान खो देगा। तो इसीलिए विद्यार्थियों को चिढ़ाना नहीं चाहिए और उनका मजाक भी कभी नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या है पॉइंट हमारा नेक्स्ट। यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उसे और अधिक अध्यापन सामग्री अध्ययन के लिए उपलब्ध करते रहे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित होती रहे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि अगर प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधित समस्या उत्पन्न कर रहा है, यानी कि कोई क्लास में इंटेलिजेंट लड़का है या लड़की है और वो बहुत होशियार है, मेधावी है और जो भी आप उसे क्वेश्चन देते हैं कक्षा में तो वो सबसे पहले करके दिखा देता है, लेकिन जब आप कमज़ोर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसके मन में पता नहीं क्या होता है, तो वह अनुशासनहीनता से संबंधित कुछ ऐसे चीज़ों को करने लगता है जिससे क्लास का डिस्टर्बेंस बन जाता है। तो इसीलिए आप उसको रोकने के लिए कोई दंड नहीं देंगे, ना उसको धमकाएंगे, बल्कि आप उसे अधिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे जिससे वह उस अध्ययन सामग्री में लग जाएगा और उसकी जो प्रतिभा है वो भी विकसित हो जाएगी और हमारा जो लक्ष्य होगा कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का वो भी हमारा पूरा हो जाएगा और क्लास का वातावरण भी बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाता है तो क्या करना चाहिए अध्यापक को? यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि अगर किसी छात्र ने कोई प्रश्न पूछा है अध्यापक से, अगर वह उस समय उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे चाहिए कि वह छात्रों को आश्वस्त करे कि जानकारी प्राप्त करने के बाद वह उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। जानकारी प्राप्त करके आप उसके प्रश्न का उत्तर उसे दे सकते हैं। यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने चरित्र तथा अपने ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करे। दोस्तों, अगर कोई बच्चा आपके साथ दुर्व्यवहार करे या क्लास से बाहर क्लास के अंदर आपका अनुशासन बिगाड़े स्कूल का, या फिर क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसे ख़राब करने की कोशिश करे, तो आप उसे धमकाएंगे नहीं, ना कोई दंड देंगे, बल्कि आप उसके कारणों का पता करेंगे और आप अपने ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि अध्यापन के दौरान छात्रों का ध्यान अध्यापक की तरफ आकर्षित नहीं होता तो अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें अपेक्षित सुधार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कक्षा में ऐसा टीचिंग करा रहे हैं कि जिससे आपकी और बच्चे अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित नहीं हो रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, तो आप के टीचिंग स्किल यानी कि आपके पढ़ाने में कोई कमी है जिससे वो अट्रैक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो आप उस टीचिंग मेथड को
आप बदलकर दूसरा टीचिंग मेथड अप्लाई करें, जिससे कि वह बच्चे आपकी ओर अट्रैक्टिव हो और आप किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के यानी कि टीचिंग ऐसे माध्यम का प्रयोग करें जिससे वह आकर्षित हो और अपनी विधि को आप बदल दें और टीचिंग शिक्षण विधि को बदलकर आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि छात्र अनुशासन के नियमों का पालन स्वतः, ये पॉइंट इसमें ये जो हमारी टाइपिंग है उसमें ये गलत हो गया, ये है स्वतः। स्वतः का मतलब स्वयं, ये स्वयं है, क्षमा चाहता हूँ टाइपिंग के लिए। यदि छात्र अनुशासन के नियमों का पालन स्वतः ही करता है तो मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहा जाता है। तो इसे कौन सा अनुशासन कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहा जाता है। यदि अध्यापक अनुशासन को स्वतः ही क्या करता है? पालन करता है और हमें उस बच्चे को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सभी अनुशासन को फॉलो करता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक अनुशासन कहा जाता है। क्योंकि उसके मन के द्वारा अपने आप ऐसा उसे महसूस हो रहा है कि आप अनुशासन का पालन करेंगे तो आप तभी एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंड आज का लास्ट पॉइंट है हमारा। इस प्रकार एक शिक्षक में उपयुक्त उपयुक्त गुणों का होना आवश्यक है तथा उसे अपने व्यवसाय में निपुणता तथा कुशलता प्राप्त करने के लिए समय समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम जैसे सेमिनार, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने व्यवसाय के प्रति रुचि को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अध्यापक को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, सब सामायिक घटनाओं से उसे हमेशा रूबरू होना चाहिए कि हमारे देश और विदेश में क्या चल रहा है। नॉर्मल सी चीज़ों को, समसामयिकों को रोज़ पढ़ना चाहिए और हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए एक अध्यापक को, और अपने गुणों में समय समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम में जाना चाहिए और अपने गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। जैसे सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अध्यापक को भाग लेना चाहिए और अध्यापक को समय समय पर एक्शन रिसर्च भी करना चाहिए। बच्चों के ऊपर उसे रिसर्च करना चाहिए और बच्चों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है वो कमेंट करके ज़रूर जाए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर यूट्यूब पर अपलोड करनी पड़ती है। तो दोस्तों बहुत समय लग जाता है, जिसके लिए मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपसे बस यही अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी मेहनत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप मुझे मोटिवेट कीजिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी द्वारा बनाया गया ये वीडियो या किया गया ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसमें आपको CDP के माध्यम से हम प्रोवाइड कराते हैं सभी वीडियोज़ और अन्य सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़। तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उस चैनल का हमारा नाम है @उत्तराखंड LTCDP। तो मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कौन सा है हमारा चैनल। ठीक है, आइए हम उस चैनल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नोट करना है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो अब चलते हैं हम अपने चैनल की ओर।
तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको सर्च करना होगा @उत्तराखंड LTCDP, तो हमारा चैनल आपके बीच आ जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल में आपको देखिए दोस्तों बहुत ही चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाती हैं जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं और आप अपने डाउट भी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, इसकी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर भी आप अन्य वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन पाने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।